दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना में चलो कुछ बातें करते हैं। ख्वाहिशें बहुत सारी रहते हैं ना दोस्तों अपने दिल में। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखना कोई गुनाह तो नहीं है। बिल्कुल, जब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कोई रखता है और अपनी ही ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिलो जान से कोशिश करते रहता है, और अगर उसकी कोशिश रंग लाती है और खुद की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें वो पूरी करता है, तो फूलों की मालाएं उसके गले में जरूर पड़ती है। बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों, दूसरी बात यह भी तो सच है कि जरूरतें और ख्वाहिशें अपनी चद्दर देखकर ही अपने दिल में आनी चाहिए। ऊंची ऊंची ख्वाहिशें देखेंगे और अगर कोशिश कुछ भी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कुछ इंसानों के बारे में, जब वो ख्वाहिश उनकी खुद की मेहनत के जरिए पूरी नहीं हो सकती, तो वो गलत रास्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जो देखते हैं उनके लिए धोखा भी जरूर रहता है। इसीलिए दोस्तों, ये जीवन की राह जब हम चलते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बड़ी ख्वाहिशों को नजरअंदाज कर दो। ऐसा भी नहीं कहूंगा। जिसे कहते हैं ना कि एक मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये बन के दिखाऊंगा। अगर वो चीज दूसरों की नजर में असंभव भी लगती होगी, तो भी अगर वो खुद मेहनत करके उसे संभव करके दिखाएगा, तो जरूर उसे हम सलाम करते रहते हैं। तो बात जरूर ध्यान में रखिए, ख्वाहिशें जरूर बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कोशिशों पे भी हमें जोर देना आना ही चाहिए। अपनी खुद की मेहनत से, खुद की लगन से वो ख्वाहिश पूरी करने की एक अपार जिद अपने दिल में जरूर चाहिए। लेकिन ख्वाहिशें कैसे मजाक उड़ाती है, ये कैसे बयां किया है एक शायर ने। देखो दोस्तों, मैं हर रात ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं। मैं हर रात ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं। हैरत यह है कि हर सुबह ये मुझसे पहले ही जाग जाती है। बिल्कुल सही। ख्वाहिशें तो बस हम जागने से पहले ही हमारे दिल के गहराई में से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगती है, और वो उनका संक्रमण हर सांस पे जारी रहता है। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज तो नहीं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज तो नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों। कभी कभी हम जब रिश्ते जोड़ते हैं, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमें अफसोस लगता है कि अरे यार, अगर थोड़ा सा परख ले तो ये रिश्ता तो अच्छा होता। लेकिन जब रिश्ते जुड़ते हैं, तो बिना परख के भी बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं, गहरे होते जाते हैं। और एक बात किसी शायर ने लिखी है ना, परखने से कोई अपना नहीं होता। ये भी बात सही है। किसी को अगर एक बार अपना कह दिया तो कह दिया, लेकिन
किसी किसी रिश्ते में दोस्तों ये नौबत आती है कि वहां से वापसी में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये शायर क्या कहता है, कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज तो नहीं, सबक भी कोई छोटी चीज तो नहीं। जरूर दोस्तों कुछ न कुछ हमें सीखने जरूर मिलता है। जब एक जगह पे ठेस लगती है ना, तो इंसान हर जगह पे संभल के चलने की कोशिश जरूर करता है। इसी को तो कहते हैं चलो हमें सबक मिल गया। जहां कोशिशों का कद बड़ा है, वहां अक्सर किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा है, वहां अक्सर किस्मत को भी झुकना पड़ता है। यह शायरी खास तमाम उन दोस्तों के लिए है, उन सारे जवानों के लिए है जिनके दिल में कोई सपना है, वो कोशिश कर रहे हैं उस सपने को पूरा करने की, लेकिन बीच में ही हार गए हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं यही शायरी फिर से दोहराऊंगा मेरे दोस्तों। जहां कोशिशों का कद बड़ा है, वहां अक्सर किस्मत को भी झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको बस एक करना है, कोशिश जारी रखनी है। अगर आपको यश नहीं मिलता है तो थोड़ा सा पल दो पल के लिए रुकना है, ठहरना है, थोड़ा सोचना है कि हमारी क्या गलती हो रही है, क्या हमारी दिशा कुछ गलत हो गई है, हमारी कोशिशों में थोड़ा बहुत सुधार लाना है। लेकिन कोशिश कभी भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि जहां कोशिशों का कद बड़ा है, वहां अक्सर किस्मत को भी झुकना पड़ता है। एक ना एक दिन दोस्तों अपनी किस्मत खुलती जरूर है, तुम्हारी किस्मत का ताला जरूर खुलता है और जिंदगी बस निखरने लगती है, आपकी जिंदगी चमकने लगती है। इसीलिए यह शायरी बहुत बहुत मायने रखती है दोस्तों। जिंदगी भर ये दो पंक्तियां जरूर याद रखो, जहां कोशिशों का कद बड़ा है, वहां अक्सर किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो किस्मत को झुकाने की काबिलियत आप सब में आए। आप कभी जिंदगी की राह में कोशिश करते हुए निराश न हो सके, बस यही मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलूंगा, जरूर मिलते हैं।